जमुना के तट पे मारी नजरिया ऐसी सांवरिया ने, और जमुना के तट पे मारी नजरिया ऐसी सांवरिया ने, और घायल हो गई पल में के गजरा गिर गया जमुना जल में, के गजरा गिर गया जमुना जल में। जय जय श्री राधे 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 गाइस। तो आज मैं आपको लेकर आया हूँ श्री कृष्ण की पावन भूमि मथुरा वृंदावन के दर्शन कराने के लिए। तो गाइस आज के इस व्लॉग में मैं आपको लेकर चलूंगा मथुरा से गोकुल, गोकुल से वृंदावन और वृंदावन से बरसाना, जहां मैं आपको दर्शन कराऊंगा श्री कृष्ण के उन सभी पावन स्थल का जहां पर श्री कृष्ण ने जन्म लिया, श्री कृष्ण ने लीलाएं करी और अत्याचारी राजा कंस का वध किया। तो गाइस इस व्लॉग में लास्ट तक बने रहिए और आनंद लीजिए मथुरा वृंदावन का। जय जय श्री राधे। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि देखने के लिए। ये वही जगह है जहां पर कभी राजा कंस का कारावास हुआ करता था और यहीं पर माता देवकी ने श्री कृष्ण को जन्म दिया था। तो आइए चलकर अंदर से मैं आपको एक जन्मभूमि दिखाता हूं। तो गाइस यही वो कारावास है जहां पर देवकी और वासुदेव को कंस द्वारा कैद करके रखा गया था, क्योंकि कंस को पता चल गया था कि देवकी का 8वां पुत्र ही उसके विनाश का कारण बनेगा। और इसी कारावास में एक एक करके कंस ने देवकी के 6 बच्चों का वध कर दिया था। 7वें गर्भ में भगवान विष्णु की कृपा से बलराम अवतरित हुए, जो रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गए थे। फिर आया 8वां गर्भ, जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण का अवतार होना था। अष्टमी की अर्धरात्रि थी, मथुरा में घनघोर अंधेरा था, लेकिन कारागार में अद्भुत प्रकाश फैला। भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य रूप में प्रकट होकर वासुदेव और देवकी को दर्शन दिए। उन्होंने कहा, पिता मुझे गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माँ के पास ले जाओ, वहां मेरा पालन पोषण होगा। भगवान ने अपना बाल रूप धारण किया, तभी चमत्कार हुआ। कारागार के ताले खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए और यमुना का जल वासुदेव के मार्ग के लिए विभाजित हो गया। वासुदेव ने शिशु कृष्ण को गोकुल पहुंचाया और यशोदा के पास छुड़ा दिया। बदले में नंद और यशोदा की नवजात कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। तो गाइस श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन कर हम लोग पहुंच चुके हैं विश्राम घाट। जी हाँ, ये वही जगह है जहां से वासुदेव श्री कृष्ण को लेकर गोकुल गए थे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कंस श्री कृष्ण का वध करना चाहता था, तो इसलिए जैसे ही श्री कृष्ण जी पैदा हुए, वासुदेव उनको लेकर गोकुल की तरफ चले गए थे। और गाइस ये मेरे पीछे यमुना जी आप लोग देख सकते हैं। इसी यमुना को पार करके वासुदेव श्री कृष्ण जी को लेकर पीछे आप लोग देख सकते हैं वो महाराजा कंस का किला था। और इसी विश्राम घाट से होते हुए वासुदेव जी गए थे सामने जो हंसा रानी घाट है वहां पर। और हंसा रानी घाट से सामने आप लोग देख सकते हैं जो सफेद सी चोटी दिखाई दे रही है, ये ऋषि दुर्वासा का आश्रम था। यहाँ से होते हुए वासुदेव श्री कृष्ण जी को लेकर गोकुल की तरफ गए थे। तो गाइस विश्राम घाट से अभी हम लोग चल रहे हैं गोकुल की तरफ, जहां पर चलकर हम लोग श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में जानेंगे। तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं मथुरा से गोकुल। यमुना जी क्रॉस करके आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं यमुना जी का शीतल जल बह रहा है। तो गाइस इसी रास्ते से वासुदेव जी आए थे मथुरा से गोकुल, यमुना जी को क्रॉस करके। और अभी हम लोग जहाँ पर खड़े हैं यमुना जी के इस किनारे पर है गोकुल, यमुना जी के उधर है मथुरा। और अभी हम लोग आपको यहाँ पर लेकर चलेंगे नंद महल दिखाने के लिए, जहाँ पर वासुदेव जी श्री कृष्ण जी को लेकर आए थे और श्री कृष्ण जी को छोड़कर गए थे। तो चलिए चल के मैं आप लोगों को नंद महल दिखाता हूँ। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं नंद भवन। जी हाँ, ये वही नंद भवन है जहाँ पर वासुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर आए थे और यहाँ पर योग माया को लेकर चले गए थे और श्री कृष्ण जी को यहाँ पर छोड़ गए थे। तो चलिए चलकर हम लोग अंदर से नंद भवन के दर्शन करते हैं। तो गाइस ये महल यमुना किनारे स्थित है और इसे नंद महल और नंद किला के नाम से भी जाना जाता है। और यही वह स्थान है जहां वासुदेव जी ने कंस के अत्याचार से बचाने के लिए श्री कृष्ण को यशोदा और नंद बाबा के पास पहुंचाया था। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि श्री वासुदेव जी का गोकुल आगमन की एक झांकी यहाँ पर दिखाई गई है कि किस तरीके से वासुदेव जी
श्री कृष्ण जी को एक टोकरी में रखकर यहाँ पर लेकर आए थे गोकुल में। और गाइस उसी रात में यहाँ पर यशोदा मैया ने योग माया जी को जन्म दिया था। एक छोटी कन्या के रूप में जन्म हुआ था इनका, और वासुदेव जी यहाँ से योग माया को लेकर चले गए थे और श्री कृष्ण जी को उनकी जगह पर लिटा दिया था। तो गाइस ये देख सकते हैं यहाँ पर झांकी बनी हुई है। और गाइस यहीं पर पूतना मोच और उखल बंधन की भी झांकी बनी हुई है। तो गाइस उखल बंधन बोला जाता है कि इसी जगह पर श्री कृष्ण जी को माता यशोदा जी ने उखल से बांध दिया था। ये देख सकते हैं आप लोग। और गाइस यहीं पर पूतना की भी झांकी दिखाई गई है कि किस तरीके से श्री कृष्ण जी ने पूतना का वध किया था। तो गाइस ये वही स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण जी माटी खाते थे। जब श्री कृष्ण जी छोटे से थे, घुटने में चलते थे और यहीं पर आकर माटी खाते थे वो। तो ये वो स्थान है। तो गाइस नंद किला के पास ही आपको नंद महल भी देखने को मिल जाएगा, जिसको कृष्ण बलराम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो गाइस बोला जाता है पूरा गोकुल ही नंद बाबा का घर हुआ करता था, और यहाँ पर जगह जगह आपको इस तरीके के महल देखने को मिल जाएंगे। और गाइस इस महल के दीवारों पे आप लोग देखेंगे जगह जगह भगवान कृष्ण के फोटो लगे हुए हैं और उनकी चित्रकारी की गई है। और कितना पुराना आर्किटेक्चर है ये आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर लोग भजन कीर्तन करते रहते हैं सारा दिन। और गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की झांकी यहाँ पर बनी हुई है। ये देख सकते हैं यहाँ भी उखल बंधन बना हुआ है। और यहाँ पर देखेंगे आप लोग माखन चोरी की एक झांकी बनी हुई है कि कृष्ण अपने सखाओं के साथ यहाँ पर माखन की चोरी कर रहे हैं। तो गाइस ऐसे कई नंद महल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये पूरा घर ही नंद का महल हुआ करता था। पूरा गोकुल जो है नंद जी का महल हुआ करता था। और गाइस यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो आपको ये चारों धामों के दर्शन हो जाएंगे। रामेश्वर जी, बद्रीनाथ जी, जगन्नाथ जी और नर और नारायण के दर्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं। और यहीं पर एक पूतना की भी झांकी बनी हुई है। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं नंद चौक, जहाँ पर हम लोग दर्शन करेंगे श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के जन्म स्थान के। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण महाभारत काल के बाद किया गया था। पौराणिक कथा के अनुसार गोकुल में एक बार भयंकर अकाल पड़ा। लोग परेशान थे, फसलें सूख चुकी थी और नदी तालाबों में पानी खत्म हो गया था। तब बलराम जी ने हल लेकर भूमि पर एक गहरी रेखा खींची, जिससे यमुना जी का जल गांव में पहुंच गया। इस चमत्कार ने गोकुल वासियों को एक नई आशा दी और उन्होंने भगवान बलराम की पूजा शुरू कर दी। मंदिर में बलराम जी की एक विशेष मूर्ति स्थापित है, जहां वे अपने पारंपरिक हल और मुसल के साथ विराजमान हैं। हर साल यहाँ विशेष रूप से बलराम जयंती मनाई जाती है। तो गाइस ये कृष्ण द्वार की जो गली है इसको माखन चोर गली बोला जाता है, और इसी गली के अंदर कान्हा जी माखन चोराते थे। तो गाइस बलराम मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग खा रहे हैं यहाँ की फेमस कचौड़ी, और मथुरा में तो हर जगह कचौड़ी फेमस है। ये यहाँ के नंद चौक की फेमस कचौड़ी है। तो गाइस नंद महल देखने के बाद मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ रमन रेती दिखाने के लिए। जी हाँ, ये वही जगह है जहाँ पर श्री कृष्ण जी अपने बाल सखाओं के साथ मिट्टी में खेला करते थे। तो चलिए चलकर हम लोग ये जगह देखते हैं। तो गाइस मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं कि लोग दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और श्री कृष्ण जी की भक्ति में लीन हो जाते हैं एकदम। तो गाइस मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं ये जगह है जलपान गृह, जहाँ पर आप लोग फ्री में खाना खा सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर हमेशा फ्री में भंडारा चलता रहता है। तो गाइस यहाँ पर आप लोग खाना खा सकते हैं, और यहाँ पर अपनी थाली को खुद धोकर रखना पड़ता है। देखिए, खाना खाइए, थाली धोकर रखिए और दूसरों को खाने का मौका दीजिए। तो गाइस यहाँ पर आप लोगों को इस तरीके की कलाकृतियां देखने को मिल जाएंगी जो श्री कृष्ण की
लीलाओं को बखान करते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर। तो गाइस ये जगह है जहाँ पर भागवत होती है रमन रेती के आश्रम में। और ये सामने देख सकते हैं ये है कीर्तन भवन, यहाँ पर कीर्तन होता है और यहाँ पर भक्तों के बैठने के लिए व्यवस्था की जाती है। देख सकते हैं पंखे वगैरह सारा कुछ लगे हुए हैं, यहाँ पे बड़े बड़े पंखे लगे हैं और काफी बड़ा कीर्तन भवन है ये। तो गाइस रमन रेती के दर्शन करने के बाद हमारा अगला पड़ाव है 84 खंबा मंदिर। तो चलिए मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ 84 खंबा मंदिर जो कि गोकुल में है। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच गए हैं गोकुल के 84 खंबा मंदिर। तो आइए चलकर हम लोग इस मंदिर के दर्शन करते हैं और इस मंदिर के बारे में आप लोगों को जानकारी देता हूँ। तो गाइस ये है यहाँ का 5000 साल पुराना गेट, जो 5000 साल से इसी तरीके से रखा हुआ है यहाँ पर। और ये रास्ता जा रहा है 84 खंबा मंदिर के लिए। ये गर्गाचार्य मंदिर है, इधर कृष्ण और बलराम जी का नामकरण हुआ था। तो गाइस ये पूरा वो मंदिर है जहाँ कभी श्री कृष्ण का बचपन बीता था। यहाँ 33 कोटि देवी देवता आए थे दर्शन करने के लिए बाल स्वरूप का। माता यशोदा ने सबको दर्शन कराया था, क्योंकि सारे आए थे यहाँ वेश बदल के। अच्छा। पर सबसे लास्ट में आए थे यहाँ शंकर भगवान, जो कि वेश बदल के नहीं आए। कैसे आए थे? बड़ी बड़ी जटाओं में बसम लगाए हुए, गले में सांप, बिच्छू, कांतर ऐसे सब लिपटे हुए। तो माता यशोदा उनको देख के डर गई, बोलने लगी, बाबा मैं तेरे को दर्शन नहीं कराऊंगी। जब मैं 60 साल की बुढ़िया तेरे को देख के डर गई, तो मेरा कान्हा तो अभी छोटा सा है, तेरे को मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। यहाँ पर इनका नाम पड़ा नंदेश्वर महादेव। अच्छा, नंदेश्वर महादेव बाबा जी है। तो गाइस इसी जगह पे 33 करोड़ देवी देवता आए थे कान्हा जी के बाल रूप का दर्शन करने के लिए। जय महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये वाले जो खंबे देख रहे हो उस कोने से लेके और ये लास्ट वाले कोने तक, और अंदर में जितने लगे हुए सारे 84 खंबे हैं। अच्छा। जिसमें 80 खंबे लगाए थे विश्वकर्मा जी ने और 4 खंबे लगाए थे ब्रह्मा जी ने। अच्छा। ब्रह्मा जी वाले 3 खंबों पे आए हुए चिन्ह बने हुए अलग अलग डिजाइन के। अच्छा। सतयुग, त्रेता, द्वापर। कलयुग में अभी अवतार नहीं हुआ है। कलयुग का खंबा अभी प्लेन पड़ा हुआ है, चिकना पड़ा हुआ है। भगवान जब माखन और मिश्री खाते, भगवान ने कभी हाथ नहीं धोया। क्या किया है? कपड़ों से पहुंचा, इन खंभों से पहुंचा है। अच्छा। आज ये सारे खंबे चिकने पड़े हुए। अच्छा। और ये देखो नंद बाबा के समय पे 9 लाख गाय रहती थी, तो इनकी जो धुआं होता ना, पहले 9 लाख गायों का जो दूध उठता, पहले गैस वगैरह तो था नहीं, चूल्हे थे, तो चूल्हे की वजह से जो धुआं होता, तो धुएं से आज ये सारी छत काली पड़ी हुई। तो गाइस चलिए इस मंदिर के अंदर चलते हैं, आपको लेके पुरानी गोकुल का मंदिर है। एक, दो, तीन, चार, ये चारों खंबे, 1 2 3 और ये चौथा। ये ब्रह्मा जी के लगाए हुए खंबे हैं। अच्छा। जिसपे दराव ये सतयुग का है। सतयुग का खंबा है। ये देखो चिन्ह बना हुआ है, समय हुआ था ना। सतयुग का खंबा है। अच्छा। ये त्रेता का है। त्रेता में राम जी हुए थे, सूर्यवंशी थे, तो सूर्य का चिन्ह बना हुआ है। जो सूर्य का चिन्ह बना हुआ है, क्योंकि त्रेता में श्री राम जी ने जन्म लिया था, सूर्यवंशी श्री राम जी ने। ये द्वापर का खंबा है, इसमें आधा चंद्रमा का चिन्ह बना हुआ है। तो गाइस ये द्वापर का खंबा है, इसमें आधा चंद्रमा बना हुआ है, आधा चंद्रमा। कलयुग में अभी अवतार नहीं हुआ है। कलयुग का खंबा भी प्लेन पड़ा हुआ है, उसको ढक के रखा हुआ है। और गाइस ये कलयुग का खंबा है, ये अभी प्लेन पड़ा हुआ है, अभी अवतार नहीं हुआ है।
कलयुग में भगवान का अवतार होगा तब इस खंबे पर निशान आएंगे। तो गाइस ये चारों खंबे हैं यहाँ पर इस तरीके से। तो गाइस ये वो जगह है जहाँ पर कृष्ण बलराम जी की छठी का पूजन हुआ था। यहाँ पर छठी पूजी थी कृष्ण और बलराम जी की, ये देख सकते हैं। तो गाइस ये जो पीपल का पेड़ आपको दिखाई दे रहा है, इस पीपल के पेड़ पर दीपावली पर 5 तरह के फूल आते हैं और बोला जाता है कि श्री कृष्ण इसी पेड़ के ऊपर चढ़कर बांसुरी बजाते थे। तो गाइस 84 खंबा के दर्शन करने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं ब्रह्मांड घाट देखने के लिए। तो गाइस ये वही जगह है जहां पर श्री कृष्ण है माता यशोदा को अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे। तो आइए चलिए इस मंदिर के बारे में जानते हैं। यह घाट यमुना नदी के किनारे स्थित है और इससे जुड़ी एक अद्भुत कथा है जो भगवान की अलौकिक शक्तियों को प्रकट करती है। एक दिन कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे और खेलते खेलते उन्होंने मिट्टी खा ली। जब सखाओं ने यह बात माता यशोदा को बताई तो वे तुरंत कृष्ण के पास पहुंची और कान्हा से मुंह खोलने के लिए बोला। जैसे ही कान्हा जी ने अपना मुख खोला तो यशोदा मैया को उसमें पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हुए, जिसे देखकर माता यशोदा कुछ पल के लिए स्तब्ध हो गईं और उन्हें समझ में आ गया कि उनका बालक कोई साधारण बच्चा नहीं है, लेकिन कृष्ण की माया ने शीघ्र ही उनका मोह दूर कर दिया। यहाँ भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर बना हुआ है जहाँ आप कान्हा जी के पावन दर्शन कर सकते हैं। और इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ आपको मिट्टी का प्रसाद मिलता है जो आपको कान्हा जी के बचपन की याद कराता है। तो गाइस ब्रह्मांड घाट के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं चिंताहरण महादेव मंदिर। तो गाइस बताया जाता है कि जब यशोदा मैया ने ब्रह्मांड घाट पर श्री कृष्ण जी के मुख में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन किए थे तो वो काफी डर गई थी। उनको लगा कि ये मेरा पुत्र नहीं है, कोई देवता या दानव है। तो उसी चिंता से ग्रसित होकर वो यहाँ पर आई। उन्होंने महादेव की पूजा अर्चना करी और उनकी पूजा से प्रसन्न होकर महादेव ने यशोदा मैया की पूरी चिंता हर ली थी। तो गाइस ये वही मंदिर है, चलिए मैं आपको चलकर इस मंदिर के दर्शन कराता हूँ। यह मंदिर मथुरा से 25 किलोमीटर दूर महावन क्षेत्र में यमुना तट पर मौजूद है। पूरी दुनिया में ऐसा मंदिर कहीं नहीं है। मंदिर में एक लोटा यमुना जल चढ़ाने से 1108 शिवलिंगों के जल अभिषेक के बराबर फल मिलता है। चिंताहरण मंदिर के पुजारी ने मंदिर की मान्यता के बारे में बताते हुए कहा कि जब कृष्ण बाल रूप में थे और माँ यशोदा कृष्ण के मुंह में ब्रह्मांड देखकर चिंतित थी, तभी यशोदा ने कृष्ण को यहाँ लाकर भगवान शिव के दर्शन कराए थे। इसका उल्लेख गर्ग संहिता और शिव महापुराण में भी मिलता है। तो गाइस चिंताहरण मंदिर में महादेव के दर्शन करने के बाद मैं पहुंच जाता हूं मथुरा, जहां हम चलेंगे कंस का किला देखने, जिसे कंस का टीला के नाम से भी जाना जाता है। तो गाइस ये रास्ता जाता है कंस किला की तरफ। ये कुछ सीढ़ियां चढ़कर अभी हम लोग जा रहे हैं कंस का किला देखने के लिए। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच गए हैं राजा कंस के किले की छत पर, जो अभी पूरी तरीके से खंडर हो चुका है। पर गाइस जब भी आप लोग आते हैं यहाँ पर आप लोग व्यू देखेंगे, यमुना जी का व्यू काफी शानदार आता है यहाँ से। ये देख सकते हैं कितना शानदार व्यू आ रहा है। और गाइस वो सामने आप लोग एक सफेद सी चोटी दिखाई दे रही होगी, आप लोगों को एक मंदिर दिखाई दे रहा होगा, वो ऋषि दुर्वासा का आश्रम है, जहाँ से होकर वासुदेव जी जब श्री कृष्ण जी को लेकर गए थे तो वो पहले हंसा रानी घाट गए थे, वहां से ऋषि दुर्वासा के आश्रम गए थे और वहां से होते हुए गोकुल की तरफ गए थे, जो यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। और गाइस देख सकते हैं ये पूरा किला आज की डेट में खंडर हो चुका है। इसकी ये बड़ी बड़ी दीवारें, मजबूत दीवारें आज भी हमको देखने को मिलती हैं। और गाइस बेसिकली यहाँ पर जो आपको अलाउ किया जाता है वो इसकी छत पर आने के लिए अलाउ किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर अभी भी पूरा खंडर का मलबा मौजूद है यहाँ पर। तो गाइस ये है कंस का किला के अवशेष। तो गाइस नीचे आप लोग देख सकते हैं ये सारा कंस के महल की दीवारें जो भी खंडर बन चुकी हैं। और बीच में यहाँ पर एक स्कूल भी चलाया गया था, एक प्राइमरी स्कूल चलाया गया था, सरकारी स्कूल, जो अभी बंद कर दिया गया है इस किले के अंदर। तो गाइस आप लोग यहाँ पर ये कुआं देख सकते हैं, ये काफी पुराना कुआं है। कहा जाता है कि इसी कुएं से महल के लोग पानी लिया करते थे। जो राजा कंस के किले में लोग रहते थे वो इसी कुएं की मदद से पानी लिया करते थे। यहाँ पर यमुना जी का पानी आता था। और देख सकते हैं प्रॉपर सीढ़ियाँ वगैरह बनी हुई हैं यहाँ पर। तो गाइस राजा कंस का किला देखने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं उस स्थान पर
जहाँ पर श्री कृष्ण ने महाराज कंस का वध किया था। तो कैसे ये रास्ता जाता है विश्राम घाट से होता हुआ द्वारकाधीश की तरफ, और मथुरा के इन्हीं कुंज गलियों से होकर हम जा रहे हैं विश्राम घाट की तरफ। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये कितना पुराना कुआं है, देख सकते हैं ये कितना पुराना कुआं है। और इसके ऊपर आप लोग देख सकते हैं वही पुराने जमाने की ना कुएं से पानी निकालने वाली डंडी लगी हुई है यहाँ पर, जिससे कुएं से पानी निकाला जाता था। और गाइस ऐसे पुराना आर्किटेक्चर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे श्री कृष्ण के टाइम के। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं विश्राम घाट पर। जी हाँ, ये वही विश्राम घाट है जहाँ पर अत्याचारी राजा कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण और उनके भाई ने विश्राम किया था, और तभी से इस घाट का नाम विश्राम घाट पड़ा है। तो गाइस ये कृष्ण और बलराम का मंदिर है, और गाइस ये उसी घाट पर बना हुआ है जहाँ पर श्री कृष्ण और बलराम ने कंस का वध करने के बाद यहाँ पर विश्राम किया था। तो गाइस श्री कृष्ण के पावन दर्शन करने के साथ ही हमारा ये व्लॉग यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय श्री राधे।